नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी के बारे में बता रहा हूँ। यह हमारे ही परिवार की बात है। मेरी एक मामी थी जिनका 2 साल पहले ही निधन हो चुका है। वो इलाज की वजह से बहुत समय तक हमारे ही साथ रहीं। जब वह हमारे साथ थी तो बताया करती थी कि उनके समय में कितनी गरीबी थी। वो उत्तराखंड के एक ऐसे गाँव से थी जहाँ सुविधाओं का बहुत ही अभाव था। उनके एक एक रुपया जोड़कर भी बहुत मुश्किल होता था। वह ये भी बोलती थी कि आज एक परिवार में सब कुछ होता है, पर उस वक्त उनके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं होता था और कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था। गाय भैंस पाल के खेती करके गुजारा करते थे। पक्की सड़क से गांव बहुत दूर था, ना रास्ते सही थे और ना गाड़ी जाने लायक कोई रोड संभव था। वहां से पैदल शहर आने में रात भी हो जाती थी। सुविधाओं के अभाव के कारण वो पढ़ भी नहीं पाई थी और माता पिता ने जल्दी शादी भी कर दी थी। बोलती थी कि 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मैं उनके गांव तो नहीं गई, पर मैं उनके गांव को बहुत दूर दूर से देख जरूर हैं। उनके पैदल चलना बहुत है। शादी के बाद उनके पेट में हमेशा दर्द रहता था। वह परिवार का कोई एक सदस्य बहुत दूर दुकान जाकर दवाई लाता था। दवा खाकर दर्द कुछ टाइम तक ठीक रहता। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो चला। अस्पताल देखने आते नहीं थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था और ना ही समय। खेतीबाड़ी में और जानवरों के पालन में और परिवार को देखने में टाइम निकल जाता। वो बोलती थी कि जब मेरी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो मेरा पेट फूल गया, शरीर में सूजन आ गई। किसी तरह उन्हें हल्द्वानी लाई और यहीं के काफ़ी अस्पताल में दिखाया। सभी डॉक्टरों ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज तो कराना ही था क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे जो बच्चे थे। सब रिश्तेदारों ने मिलकर मदद की, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। गांव में इलाज हो नहीं सकता था, इसलिए वह अपना घर छोड़कर हमारे साथ ही रही, हल्द्वानी शहर में रहने लगी। मैं उन्हें बहुत अच्छा मानती थी, वह भी मुझे बहुत अच्छा मानती थी। वह मुझे सब कुछ शेयर करती थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे वह नहीं बताती थी। वह कहती थी कि मुझे मेरी गरीबी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पैसा होता तो पहले ही अपना इलाज करा लेती। अपने बच्चे को देखती हैं तो बहुत दुख हो जाती है, ये सोचकर कि मेरे बच्चे का क्या होगा और कैसे होंगे। अपने बच्चे को याद करके बहुत रोया करती थी। बेटी थी उनकी जो 12 साल की थी उम्र से, अपने भाइयों को, अपने पापा को, अपने घर को संभाल रही थी। घर का सारा काम करती थी। पापा के पास कोई रोजगार भी नहीं था। कभी कभी इधर उधर काम कर लेते थे या कभी उनके भाई थोड़ा पैसे की मदद कर दिया करते थे। इसी से उनका गुजारा चल रहा था। तो मेरी मामी थी, उनके करीबन 6-7 साल तक अपना डाइजेस्ट कराया, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इलाज के दौरान वह ठीक तो हो गई, पर कहते हैं ना कि किस्मत तो कुछ और ही मंजूर होता है। उनका जो बीच का लड़का था, एक रोज वह घर से भाग गया। इस दुख ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। बेटा तो कुछ ही दिनों से मिल गया, लेकिन उसके बाद गांव में उनकी बेटी के साथ एक बुरी घटना हो गई जिसे मैं बता नहीं सकती। कि इसके बाद उनके जीने की लालसा ही खत्म हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ शुरू से ही सब कुछ गलत होता आया है, कुछ भी नहीं सही हुआ। कभी सुख के दिन नहीं देखे, ना कभी रोए हुए निवाला मुंह पर डाला। इस बीमारी ने मेरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। मैं जी के क्या करूंगी। उनकी ये इस बात से मुझे भी बहुत रोना आता है। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत समझते थे, पर उनके साथ इतना कुछ हो चला था कि वह जीना ही नहीं चाहती थी। उसके बाद वह हमारा घर छोड़कर चली गई। वह जब वहाँ से गई तो मैं बहुत ही रोई थी, क्योंकि मेरा उनसे बहुत लगाव था। गांव में बिना डायलिसिस कराए तो बस 1 हफ्ते ही जीवित रह पाई, फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। आज मैं बस इतना सोचती हूँ कि उन्होंने बहुत दुख झेले। कभी कभी किसी के साथ इतना बुरा होता है कि वह जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। वह मुझसे कहती थी कि मैं मरूंगी तो मुझे बहुत याद आऊँगा, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन उन्हीं के साथ बिता करती थी। और सच में आज भी वह बहुत याद आती हैं। वो ये कहती थी कि एक दिन मर जाती तो मेरे पीछे जो पैसा खर्च होता वो बच जाता, बच्चों के काम आ जाता। देखा जाए तो इस
पूरी बीमारी में पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके ना होने पर तो इंसान अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है और ना ही अच्छा खा सकता है और ना ही अच्छा पहन सकता है। पैसा ना होने पर इंसान को कोई पूछता भी नहीं है। यही हाल है जो मेरी मम्मी का हुआ है। मैं इतना सोचती हूँ, ऐसे ही कितने लोग होते हैं समाज में जो गरीबी में अपना सब कुछ खो देते हैं। कहते हैं गरीब गरीब हो जाता है और अमीर अमीर बनता जाता है। इसलिए ज़रूरतमंद की मदद करें, खासकर गरीब की। पैसों की फिजूल खर्ची ना करें। पैसा उतना ही खर्च करें जितना कि आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना अच्छा नहीं होता। मैं अपनी मामी से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने जीवन के साथ लापरवाही ना करें। कुछ भी हो तो तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। तो दोस्तों, ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना है तो आपको कभी भी किसी की समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं और अपने बारे में कोई चीज़ गलत ना सोचें, क्योंकि अपने जो गरीबी देखी है वो कोई देख नहीं सकता है। और आप गरीबी में पैदा हुए तो आपकी ये जिम्मेदारी है और आपको ये सोचना होगा कि गरीबी में पैदा तो हुए हैं लेकिन गरीबी में मरेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।